हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस, आज का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या डिस्कस करा था। गाइस, कल हमने नंदी फाउंडेशन के रिलेटेड देखा था, जिसको नॉमिनेट करा गया है फूड विज़न 2050 प्राइज़ के लिए। उसका इकोनॉमिक एक मॉडल था जिसने अरुक्कू एक रीजन है साउथ में, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा था। गाइस, हमने बायोफ्यूल के रिलेटेड देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बोला है कि हमें कैसे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव ढूंढना है इन द फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल। गाइस, हमने वर्ल्ड एलिफेंट डे के रिलेटेड देखा और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये कैसे करनी है गाइस, इसके बारे में देखा। साथ ही साथ कल हमने इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रिलेटेड देखा। गाइज, आज का करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। दैट इज़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बेसिकली अभी एक ऑनलाइन डैशबोर्ड स्टार्ट करा गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है क्या। गाइज, बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इसमें एक टाइम पीरियड रखा है कि हमें अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, जिसमें हमारे सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं। सोशल जैसे स्कूल्स कॉलेजेस खोलने हैं, इकोनॉमिक हो गए जैसे इंडस्ट्रीज़ होगी, पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स हो गए, रेलवेज़ होगी। सो हमें ये सब प्रोजेक्ट्स को 5 साल में कंप्लीट करना है। और गाइज़, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है गाइज, ये अनाउंस करा था पीएम मोदी जी ने 2019 की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। तो गाइज देख लेते हैं न्यूज़ है क्या। अभी हुआ क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड स्टार्ट करा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। और बेसिकली ये करेगा क्या, ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स। तो पढ़ लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इनागोरेटेड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड, फर्स्ट ऑफ इट्स kind initiative to provide world class infrastructure across the country and improve the quality of life for all citizens। गाइस, जो सेकंड न्यूज़ है वो रशिया के रिलेटेड है। अभी रशिया में एक स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज होने वाली है नेक्स्ट मंथ, जिसका नाम है काफकाज 2020। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें इंडिया भी पार्ट लेने वाला है और SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। सो ये सारी कंट्रीज़ एक साथ एक्सरसाइज करने वाली है इतना सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद। तो गाइज इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज है, इट इज़ काफकाज 2020। गाइज, हमने डिस्कस करा था कि रशिया ने अप्रूव कर दिया है फर्स्ट कोविड-19 पैंडेमिक की जो वैक्सीन्स हैं, उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। बेसिकली स्पुतनिक 1 एक वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जिसके नाम पे रशिया ने कोविड-19 वैक्सीन का नाम रखा है। गाइज, जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। अभी आरबीआई ने कुछ चेंजेस करी हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स पे। तो इससे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या। गाइस, होता क्या है कि बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, मान लो कि बैंक्स के पास 100 करोड़ डिपॉजिट आया, तो उसको पहला कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है और कुछ आरबीआई के पास, लाइक इन द फॉर्म ऑफ CRR। वो 4% बैंक के पास रिजर्व रखता है और SLR ये 19%, 19.5% अपने पास रिज़र्व रखता है। बेसिकली ये रिज़र्व इसलिए रखते हैं कि कल को अगर बैंक रन हो जाए, मींस अगर बैंक डूबना स्टार्ट हो जाए, तो लोगों को पैसा इस जो ये पैसा रखा है यहाँ से दिया जाए। तो मींस 23% वो रख लेता है। अब उसके पास कितना बचा, 77% पैसा बचा, जिसमें वो लैंडिंग कर सकता है, लोगों को वो लोन पे दे सकता है। अब इसमें एक चीज़ आरबीआई ने रखी है कि जो उसके पास लैंडेबल अमाउंट बचती है, उसका वो 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देगा। क्यों देगा? बिकॉज अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं देगा तो जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
ये ज़्यादा इंटरेस्ट देके बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनको कोई लोन नहीं देगा, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। उनकी नहीं होगी तो देश की नहीं होगी। इसलिए 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंक्स को करने पड़ती है, जिसमें हमारे फार्मर्स आ गए, जिसमें विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आ गई, वीकर सेक्शन आ गया, ये सब आते हैं। अभी इन्होंने क्या गाइडलाइन में चेंज करी है, इन्होंने क्या चेंज करी है कि जो स्टार्टअप्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया गया है। तो गाइज़ ये थी इसके रिलेटेड न्यूज़। का जो नेक्स्ट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान। यहाँ पे लिखा हुआ है लोया जिरगा। बेसिकली न्यूज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। लोया जिरगा बेसिकली एक लीगल असेंबली है, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। ये असेंबली कब कब बिठाई जाती है, जब कभी जो इनका हेड ऑफ़ स्टेट रहता है प्रेसिडेंट, उसकी सडन डेथ हो जाए तो नया हेड ऑफ़ द स्टेट किसको बनाया जाए। अगर अफ़गानिस्तान को नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना होता है, उस टाइम पे ये असेंबली सामने आती है। जहाँ कोई नेशनल और रीजनल इश्यूज़ सच एज़ वॉर, तो उस टाइम पे ये असेंबली सामने आती है। मींस कि ये असेंबली काफ़ी क्रूशियल टाइम पीरियड में सामने आती है। तो हुआ क्या है, इस असेंबली में जितने भी लोग बैठे थे, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो 400 मिलिटेंट प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज़ करने की बात करी है। और ये रिलीज़ करने की बात किस में करी है, ये बात करेगी है असेंबली में, जिसका नाम है लोया जिरगा। और बेसिकली ये 3 दिन तक का असेंबली था, और ये लास्ट दिन में एक रेजोल्यूशन पास करा जिसमें 400 प्रिजनर्स को छोड़ा गया। तो गाइज़ ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।